नमस्कार, संगम न्यूज के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। आज की अहम खबरों के साथ मैं हूं निशा। चलते हैं आज की खबरों के सफर में। माफिया अतीक अहमद के बेटे आबान ने लिए थे 16 सिम कार्ड। दोस्तों को 5-5 हज़ार रुपए देकर ली थी आईडी। 3 दोस्तों ने किया खुलासा। उमेश पाल मर्डर केस में जांच कर रही पुलिस रोज नए नए खुलासे कर रही है। नया खुलासा अतीक अहमद के नाबालिग बेटे आबान को लेकर है। आबान ने शूटर्स के लिए कटरा से अपने दोस्तों की आईडी से 16 सिम कार्ड खरीदवाए थे। 24 फरवरी को हुए उमेश पाल मर्डर केस में शूटरों के आपस में बात करने के लिए जिन सिम कार्ड का इस्तेमाल किया गया था वो आबान ने अरेंज किए थे। आबान ने अपने कुछ खास दोस्तों से 2-2 सिम कार्ड अपनी आईडी पर खरीद कर देने को कहा था। इसके एवज में उसने दोस्तों को 5-5 हज़ार रुपये भी दिए थे। उसने कहा था कि तुम लोग सिम कार्ड ले आना और बचे पैसे की पार्टी कर लेना। इस बात का खुलासा तब हुआ जब पुलिस ने 21 मार्च को उमेश पाल हत्याकांड में गिरफ्तार हुए अरशद कटरा, नियाज अहमद, मोहम्मद शजर, मोहम्मद कैश और राकेश कुमार से पूछताछ शुरू की। 3 अप्रैल को रिमांड मंजूर होने के बाद पुलिस 5 बुजुर्गों को अतीक अहमद के चकिया स्थित घर ले गई थी। जमींदोज हो चुके घर के एक हिस्से से एक बैग बरामद किया था। बैग में एक डायरी मिली जिसमें हिसाब किताब लिखा था। इसके अलावा एक आईफोन भी बरामद हुआ था। आईफोन में जो सिम कार्ड लगा था, पुलिस ने जब उसकी छानबीन शुरू की तो पता चला वो सिम कार्ड अतीक अहमद के परिवार के किसी सदस्य के नाम है ही नहीं। सिम कार्ड जिस आईडी से लिया गया था, पुलिस जब उस पते पर पहुंची तो वो अतीक अहमद के नाबालिग बेटे आबान का दोस्त निकला। उसने बताया कि हमसे आबान ने अपनी आईडी पर सिम कार्ड खरीद कर देने को कहा था। बोला था मेरी आईडी घर टूटने से खो गई है। एक दोस्त ने आबान से सवाल भी किया था कि इतने सिम कार्ड क्या करोगे, क्या दुकान खोलनी है। इस पर आबान केवल हंसकर रह गया था। आबान के दोस्त के बयान के आधार पर पुलिस ने 3 और लड़कों को हिरासत में लेकर पूछताछ की है। पुलिस इस बात का पता लगाने की कोशिश कर रही है क्या आबान के साथ उनके दोस्त भी उमेश पाल मर्डर केस में किसी तरह शामिल थे। माफिया अतीक अहमद के बेटे अली और अतीक के खास गुर्गे असाद कालिया पर धूमनगंज थाने में आज एक और मुकदमा हुआ दर्ज। मामला 2019 का है जब अली असाद कालिया अपने साथियों शकील, शाकिर, अब्बास, फैज़ान, असलम मंत्री और अन्य के साथ बेली गांव में रहने वाले साबिर हुसैन के घर दोपहर को पहुंचे और उस पर हमला कर हथियारों के साथ मारपीट करते हुए उससे 1 करोड़ की रंगदारी मांगी। जिसके बाद साबिर हुसैन ने अपनी किसी तरीके से जान बचाते हुए वहां से भाग निकले, लेकिन अतीक अहमद और उनके गुर्गों के डर से कोई मुकदमा नहीं करा पाए थे। लेकिन सीसीटीवी फुटेज के वायरल होने के बाद प्रशासन की सहायता से आज साबिर हुसैन ने धूमनगंज थाने में अपनी दरख्वास्त तहरीर जमा की है, जिस पर पुलिस द्वारा जल्द ही कार्रवाई होते हुए एफआईआर दर्ज की जाएगी। साबिर हुसैन ने मीडिया से बात करते हुए आज बताया है कि 2019 में उसके साथ इस घटना में वो काफ़ी दहशत और आतंक के साए में जी रहा था, लेकिन अब जब अतीक अहमद और अशरफ अली असाद पर कार्रवाई शुरू हुई है तो वो हिम्मत करके दरख्वास्त तहरीर थाने में जमा करने आया है। उसने बताया कि इस विषय में पुलिस ने उसे आश्वासन दिया है कि जल्द ही इस विषय पर कार्रवाई करते हुए दोषियों को सज़ा मिलेगी। अभी सीसीटीवी फुटेज के आधार पर घटना का मिलान करने के बाद ही एफआईआर दर्ज होगा। देखिए, आज धूमनगंज थाने में जो हम शिकायत लेके आए हुए हैं, ये हमको 2019 से बहुत ज़्यादा प्रताड़ित किया जा रहा है। मैं किसी एक मुकदमे में पैरवी कर रहा था, उसमें अतीक अहमद और उसका भाई मुलजिम है। उस दिन से मुझे आज तक बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया जा रहा है। मेरा अपहरण करने की कोशिश की गई। अभी ये 15 फरवरी को जो है रात में आते करीब 7:30 बजे असलम मंत्री और असाद कालिया ये लोग जो है मुझे गुजरात ले जाने की बात करते हैं। मुझे वहां से धमकाते हैं, डराते हैं। जब मैं जाने से मना करता हूं तो मेरे साथ कुछ टॉर्चर भी किया गया था। मैं आपसे बता नहीं सकता कि किस तरह से मेरे साथ टॉर्चर हो रहा है और मैं अपनी जान बचा के इधर उधर कहीं बचा के मैं छिपा के रह रहा हूँ। मुझे शासन और प्रशासन पे पूरा भरोसा है कि इन लोगों के साथ जी इसी पे मैं एफआईआर दर्ज कराने आया था और ये मेरी एफआईआर कॉपी है। और मुझे शासन और प्रशासन पे पूरा भरोसा है कि इनके साथ जल्द से जल्द सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। और मैं अभी इस पे मैं मुख्यमंत्री जी को भी मैं फैक्स करूंगा कि जल्दी से जल्दी मेरी कार्रवाई हो। मैं इलाहाबाद कमिश्नर साहब, कितने लोगों को तहरीर इसमें 12 लोग हैं जो शुरू से मुझे टारगेट करते चले आ रहे हैं
और जो कुछ लोग ऐसे हैं जो फ़ोन पे बात कर रहे हैं, वो सब लोग का नाम इसमें है। मुझे बहुत डर है और मुझे अपनी जान का खतरा है, क्योंकि कभी भी मेरी हत्या हो सकती है। क्योंकि जैसे अभी उमेश पाल जी की हत्या कर दी गई है, उनकी हत्या से एक हफ्ता पहले मुझे उठाने की कोशिश की गई मेरे घर में घुस करके, क्योंकि मेरे साथ में कोई नहीं रहता, सिर्फ मेरी बीवी रहती है। उस दिन वो नहीं थी, नहीं तो शायद उस दिन भी मुझे ये उठा ले जाते। हल्ला मचाने से मैं बच गया, नहीं अगर मेरी वाइफ होती तो एक बार इनकी मैं वहाँ पे वीडियो रिकॉर्डिंग बना ही लेता। जैसे मोहित जायसवाल को उठा के ले गए थे, उसी तरीके से ये मुझे भी उठा के ले जाने वाले थे, क्योंकि 2019 से मुझे ये परेशान है। मुझे उठवाने के लिए मुझसे 1 करोड़ रुपए की रंगदारी मांगी जा रही, और मेरी जान को खतरा है। ये कभी भी मुझे मार सकते हैं, क्योंकि मेरे कनपट्टी पे पिस्टल लगा के सटा के मुझे मारने की धमकी दी गई थी कि अगर तुम दिया था ये धमकी अतीक अहमद? ये अतीक अहमद के लड़के वो अली ने बोला था कि अब्बा ने कहा है, तो असाद कालिया ने मेरे सर पे जो है कनपट्टी में पिस्टल रखा था कि मार देंगे इसको जान से। किसी तरह मैं उस दिन भी अपनी जान बचा के मैं भागा था, और मुझे अब पूरा भरोसा है, क्योंकि जब से बाबा जी की सरकार आई है, मुझे पूरा भरोसा, पूरी उम्मीद है कि मेरे साथ न्याय होगा। और मैं जा रहा हूँ अभी कप्तान साहब को भी, कमिश्नर साहब को भी, आईजी साहब को, एडीजे लाइन ऑर्डर जी को, मैं सबको जो है एक तरफ से फैक्स करने जा रहा हूँ कि प्रयागराज के जिलाधिकारी संजय कुमार खत्री ने आगामी निकाय चुनाव में की हो रही तैयारियों को लेकर अपने कार्यालय में आज दी जानकारी। उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव के ऐलान के बाद जहां एक और सभी राजनीतिक दलों ने अपनी अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं, वहीं दूसरी तरफ जिलाधिकारी प्रयागराज ने भी निकाय चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से कराने की कवायद शुरू कर दी है। जिलाधिकारी संजय कुमार खत्री ने आज बताया है कि चुनाव की घोषणा के बाद आचार संहिता लग चुकी है। साथ ही आचार संहिता के अनुपालन के लिए सभी विभागों के अधिकारियों के साथ मीटिंग शुरू कर दी गई है। आइए सुनते हैं जिलाधिकारी प्रयागराज संजय कुमार खत्री ने क्या कुछ कहा। नगर निकाय निर्वाचन के शेड्यूल जारी होने के साथ में आचार संहिता लागू हो गई है। आज नगर निकाय निर्वाचन के लिए हमारी तरफ से सार्वजनिक सूचना जारी होनी है। और हमारे यहाँ पर कुल 8 नगर पंचायतों में और 1 नगर निगम में निर्वाचन होना है, और इसमें टोटल जो हमारे बूथ हैं वो 1311 बूथ है, जिनमें से 1184 नगर निगम में और कुल 127 बूथ हम लोगों के नगर पंचायतों में। टोटल हमारे मतदाता नगर निगम में 15,76,718 है, और नगर पंचायतों में 1,45,934, और इस प्रकार कुल 17,22,647 हमारे मतदाता हैं। और हमने जितने हमारे बूथ है टोटल संख्या 1311 में, वहाँ हर तरह की सुविधा मतदाताओं के लिए कर रखी है। कुल बूथ में से 161 बूथ संवेदनशील हैं, 158 बूथ अति संवेदनशील है, और 67 बूथ हमारे अति संवेदनशील प्लस बूथ है। हम लोगों ने आचार संहिता के अनुपालन के लिए हर नगर पंचायत में नगर पंचायत और वहाँ के एसडीएम की टीम को लगा दिया है, जो वहाँ पर पोस्टर, बैनर और वॉल राइटिंग या जितने भी इस तरीके के कार्य वो उनको अंजाम दे रहे हैं। और नगर निगम क्षेत्र में हमने जितने हमारे एसडीएम साहिबान, एसीएम साहिबान, नगर निगम की पूरी टीम को लगा रखा है कि वो पूरे तरीके से आचार संहिता का अनुपालन सुनिश्चित करा रहे हैं। हम लोगों ने व्यय अनुवीक्षण के लिए जितनी भी टीम बननी है, चाहे उड़न दस्ता है, चाहे स्टैटिक टीम्स है, वो सारों का गठन कर दिया है। और हम अब आबकारी से शस्त्र संबंधी और प्रिवेंटिव एक्शन जिसमें 7-16 है, इन सारी चीज़ों की सूचना भी मंगा रहे हैं। और इसके अलावा कल से नामांकन शुरू होना है। हमने हमारे नगर निगम के लिए कलेक्ट्रेट और तहसील सदर में नामांकन कक्ष निर्धारित किए, जिनकी मैं और हमारी पूरी टीम विजिट भी करेगी, ताकि जो भी नामांकन के लिए आते हैं उन्हें पूरे किसी असुविधा के नामांकन किया जा सके। उनका पूरी नामांकन प्रक्रिया की हम लोग वीडियोग्राफी भी कराएंगे। तो हम लोग जो नगर निकाय निर्वाचन है, इनकी जितनी भी तैयारियां, हम लोग उन तैयारियों को अंजाम दे रहे हैं। हाईवे पर डीजल चोरी करने वाले गिरोह का हुआ पर्दाफाश। पुलिस उपायुक्त प्रोटोकॉल ने पुलिस लाइन में आज दी जानकारी।
प्रयागराज के हंडिया थाना क्षेत्र में मुखबिर की सूचना के आधार पर हंडिया पुलिस द्वारा ट्रकोटे से डीजल चोरी करने वाले 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इनके पास से चोरी की एक स्कॉर्पियो कार के अलावा 35 लीटर डीजल के 3 गैलन, चोरी के उपकरण, एक चापड़ और 315 बोर का एक कट्टा और 2 जिंदा कारतूस बरामद किया गया है। इस विषय में जानकारी देते हुए डीसीपी प्रोटोकॉल रविशंकर निम ने आज बताया है कि ये लोग घुमंतु प्रवृत्ति के हैं तथा घूम घूम कर हाईवे किनारे खड़े उन ट्रकों को निशाना बनाते हैं जिनके ड्राइवर या तो किसी काम से ट्रक से दूर चले जाते हैं या फिर सो जाते हैं। चोरी की डीजल की ये औने पौने दाम में बेच देते हैं और जितनी ज़रूरत हो उतना अपने पास रख लेते हैं। मुखबिर की सूचना के आधार पर इन लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इन पर मध्य प्रदेश में कई अपराध दर्ज हैं, इनकी जानकारी मिली है। इसके अलावा प्रयागराज के आसपास के ज़िलों में इन्होंने और कहां अपराध किया है, इस विषय में भी जानकारी की जा रही है। डीसीपी प्रोटोकॉल ने आगे कहा कि इनसे और पूछताछ करनी है तथा ये भी पता करना है कि और भी कोई गंभीर अपराध प्रयागराज के आसपास के जनपदों में तो नहीं किया है। ये एक अपने आप में एक अनोखा गिरोह है जो कि हाईवे पे जो बड़ी बड़ी गाड़ियां जो होती थी, बड़े जैसे ट्रक हो गए सुनसान रास्ते पे या ऐसी जगहों पर जहां पर ड्राइवर किनारे गाड़ी खड़ी करके रेस्ट करता रहता था, तो ऐसे ट्रकों को आइसोलेट कर लेते थे ये लोग, उसको टारगेट कर लेते थे और उस ट्रक की जो खड़े ट्रक होता था जिस इनको विश्वास हो जाता कि ड्राइवर सो गया है, क्लीनर उसका सो गया, कोई डिस्टर्बेंस नहीं होगा उनको, तो ऐसे में धीरे से जाके अपनी गाड़ी खड़ी करके ये लोग वो उसकी जो उसकी पेट्रोल टैंक होता था या डीजल टैंक होता था उसकी टंकी का ताला तोड़ के और साइफन करके इससे ये डीजल जो है चोरी करके छोटे छोटे जो प्लास्टिक के कंटेनर होता है उसमें भर लेते थे और फिर जहाँ पर भी उनको सुविधाजनक जैसा भी होता, जब उन्होंने अपनी पूरी गाड़ी में सारा स्टोरेज कर लिया कई जगहों से, इसको सुविधा अनुसार ये बेच देते थे। जांच से ये पाया गया कि प्रथम दस्ता जो गाड़ी जो चोरी की पकड़ी गई, जो संदिग्ध पकड़ी गई, इसके 2 आरसी है, जिससे सिद्ध होता है कि गाड़ी अपने आप में संदिग्ध है और इन सभी लोगों की अच्छी खासी क्रिमिनल हिस्ट्री है। अभी तक इतना ही हम लोग के उसमें आया, शेष बिंदुओं पर जांच की जा रही है। कितने लोग पकड़े गए, इनके पास से क्या क्या बरामद हुआ? अभी तक 4 लोग पकड़े गए हैं, जिनके पास से सबके पास से मोबाइल पकड़े गए हैं, एक के पास चापर पकड़ा गया है, कट्टा पकड़ा गया है और खोलने के उसके सारे औजार पकड़े गए। गैंग में और लोग भी सदस्य हैं? पूछताछ जारी है, जैसे भी और लोग जो प्रकार चोर हैं या डीजल ही चोरी करते थे? बेसिकली ये डीजल चोर का एक गैंग है जो कि मध्य प्रदेश के उज्जैन या उसके आसपास के ज़िलों से ही ये लोग चले हैं अपनी गाड़ियों का। और खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। आप हमारे YouTube चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए और आप देखते रहिए संगम न्यूज। नमस्कार।